नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड में आज पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे और चुनावी दंगल में अपनी दावेदारी पेश की। नॉमिनेशन के समय उम्मीदवारों ने किसानों के हित में कई वादे किए, जिनमें कृषि सुधार, उचित समर्थन मूल्य और किसानों की समस्याओं के समाधान की बात प्रमुख रही। उम्मीदवारों ने वादा किया कि अगर उन्हें चुना जाता है तो वे क्षेत्र के किसानों को सस्ती दरों पर बीज और खाद उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने फसल बीमा और ऋण माफी जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने का भी आश्वासन दिया। कई उम्मीदवारों ने सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने और जल संकट को दूर करने की दिशा में काम करने का वादा किया। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने यह भी कहा कि वे किसानों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराएंगे और पैक्स के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। उनके अनुसार इस चुनाव में किसानों की भलाई और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। कुल मिलाकर तीसरे चरण के नॉमिनेशन के दौरान रतनी प्रखंड में उम्मीदवारों ने किसानों के लिए कई बड़े वादे किए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। अब देखना यह होगा कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं और वादे कितने हकीकत में बदलती हैं। अध्यक्ष पद के लिए उष्टा पंचायत से। अच्छा, किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है अनाज को लेकर, खाद को लेकर, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? इस पर मेरा प्रतिक्रिया है कि ईमानदारी पूर्वक किसानों के हित में पारदर्शिता के साथ कार्य करूंगा। बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या किसानों को अनाज खरीद ली जाती है, लेकिन पैसा टाइमिंग पे पैसा नहीं दी जाती। नहीं, बिल्कुल टाइम ले देंगे हम लोग। नहीं, किसान की समस्या आती है क्योंकि अनाज खरीदी जाती है समय पर, लेकिन उस समय पर पैसे नहीं भुगतान होती है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? जब हम जीत के जाएंगे यहाँ से तो बहुत ईमानदारी पूर्वक सारे लोगों को समय पर पैसा देंगे। पैक्स अध्यक्ष के लिए किसानों की समस्या को लेकर आपने नॉमिनेशन किया है। किसानों की समस्या पहले तो नाम जोड़ने को लेकर, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नाम जोड़ेंगे और किसान को विकास करेंगे। इसमें किसान काफी परेशान होते हैं, काफी समस्या होती है। हाँ, तो हम सहयोग करेंगे, हर समय साथ रहेंगे, 24 घंटा सेवा करेंगे। आप पूर्व से भी हैं। हाँ, तो किसानों की समस्या से आप अवगत भी हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम काम किए हैं अच्छा, और फिर करेंगे। 5 साल मिलेगा मौका तो बढ़िया से, तो बढ़िया से करेंगे विकास। किसानों का सहयोग आपके साथ में है? साथ है, किए हैं, करेंगे। और धान को जो अभिप्राय जो होते हैं, हाँ, तो आपने समय पर किसानों के भुगतान भी कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन कुमार। किस पंचायत से किए हैं? सम्मा पैक्स। किसानों के लिए क्या बातें रहेगी आपकी? हर चीज जो कुछ भी उपलब्ध है, हर चीज रहता है। पूर्व से ही मेरे यहाँ रहता है, कोई नया बनाने की जरूरत नहीं। आप बहुत दिनों से पैक्स अध्यक्ष हैं और किसानों के मूलभूत समस्या से आप अवगत भी हैं। हाँ। और क्या आपके नजरों में किसानों की और कुछ हो? बहुत कुछ है बाकी। क्या किसानों को क्या संदेश देना चाहते? किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि हमरे तरफ से जितनी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए किसानों को, अंतिम दम तक जैसे प्रयास करके उन लोगों को सुविधा दिलाऊंगा। 9 से सर अभी तक के हैं कंटिन्यू। तो काफी सारे सर आपने देखे होंगे किसानों की समस्या को लेकर। इस बार फिर से क्या लगता है किसानों को क्या क्या राहत मिल सकती है? किसान का तो मुख्य रूप से अभी तो हम लोग के जिम्मे धान खरीद है, और खाद बीज का जहाँ तक मामला है तो उसमें हम लोग का BSc एग्रीकल्चर कर दिया है, एक ट्रेनिंग हुआ है। तो जैसे ही GST मिल गया है, जैसे ही होगा फिर खाद की सुविधा मिलेगी। सरकार की जो भी योजना भविष्य में होगी वो किसानों के धरातल पर पहुंचाया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम 2014 से लगातार आपका ये दूसरा टर्म अध्यक्ष अभी है और तीसरे टर्म के लिए हमने नामांकन आज किया है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए ग्राम पंचायत नारायणपुर। किसानों को जो लाभ, देखिए उर्वरक का पहले 2014 के बाद हम किसी सरकार का मतलब किसी पार्टी का ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब से नीम लेपित यूरिया का वितरण भारत सरकार के द्वारा उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया, जो भी है फसल बीमा हो या फिर किसान से रिलेटेड लाभ हो, जो सब मुहैया कराना है, जो कि पहले पैक्स अध्यक्ष नहीं करा पा रहे, जैसे कि धान क्रय विक्रय करना या खाद पहुंचाना, बीज पहुंचाना या किसानों के राशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या में सुविधाएं हो रही थी।
और उस सब चीज़ में बदलाव करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और पिछले बार भी खड़ा था लेकिन 16 वोट से हार गया था। मुखिया में भी खड़ा हुआ था लेकिन 40 वोट से हार गया था। दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार चुनाव लड़ रहा और समस्या ये है आपके पक्ष में जी, किसानों को सही नाम नहीं जुड़ता है, उस पर आप क्या कहना है? नाम नहीं जुड़ता कारण उन लोग अपना बना लिए हैं कि किसी प्रकार का नाम जोड़े, अपना उस पर स्थान रखे, कुर्सी बना के रखे, मतलब एक तरह से वही है। इसमें बहुत पुराने जो पैक्स अध्यक्ष 5-6 बार से जीते हुए हैं, वो साजिशन जो है से चाहते हैं कि अपने लोगों को जो है से जोड़ करके रखें, और जो मेन किसान है, जो हमारे पंचायत के बड़े बड़े किसान हैं, उनको जोड़ने से वंचित रखते हैं। इसलिए कि अपना जेब जो है से उनका भरते रहे, किसानों का बीज हो, फसल सहायता हो, लोन हो, ये सारे चीज़ों से वो वंचित रखना चाहते हैं और अपने लोगों को जो है से जेब भरने का काम करते हैं। उनका ये बहुत बड़ा जो है से खेल चल रहा है पूरे बिहार में। मने मानिए कि जो है से सारे पैक्स अध्यक्ष मिल करके इस तरह का वो खेल कर रहे हैं, और अब उनका जो है से खेल नहीं चलेगा। हम लोग सारे किसान जो है से जाग चुके हैं और उनके साजिश को नाकाम करेंगे, और सारे जो वंचित लोग हैं जिनको सदस्य बनना है, उन सबको जैसे हम लोग मिल करके जो सदस्य बनाने का काम करेंगे, और चाहे खाद हो, बीज हो, लोन हो, सारे चीजों का किसान का जो भी समस्या होगा दूर करेंगे। किसान का जो भी समस्या होगा दूर करेंगे। आज आपने नॉमिनेशन किया है, आपने समर्थन आया हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। किसानों की समस्या आती है बीज को लेकर, इस पर क्या फोकस रहेगी? समय समय पर बीज उपलब्ध कराएंगे, खाद का आपूर्ति कराएंगे समय पे। धान की जो खरीदारी होती है, हाँ, उस पर आपका किसानों का समय पर उसका भुगतान 48 घंटा में, सरकार का नियम 48 घंटा में भुगतान करना है। जो लाभ मिलना है किसानों के आपके तरफ से, वो लाभ मिलेगी। हर संभव माने जो भी जहाँ तक होगा किसानों का फायदा वो करेंगे। सरकार की योजना किसान तक पहुँचाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। कहाँ से नॉमिनेशन किया आपने? से समूह पैक्स। क्या नाम हुआ? बैजनाथ शर्मा। हम पहले सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हम काम किए हैं उस्टा पंचायत में, और किसानों के हित में हमेशा सदा खड़ा रहे हैं और रहेंगे, और धान का भुगतान जो होता है उसका समय करेंगे। यही हम आपसे सभी किसानों से वादा करते हैं कि आप हमको जिताइए, और सच समय अपना जो भी सरकारी इनपुट मिलेगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो किसानों की समस्या होती है धान की खरीदारी में और उसका भुगतान में, इस पर आप क्या कहना है? हमारे के यहाँ कोई किसानों का भुगतान में दिक्कत नहीं है सर। हम सब समय 48 घंटा जो सरकार का टाइम रहता है, हम उसके अंदर करने का प्रयास करते हैं और किए भी हैं।